ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। ठीक है। जूबिया जो होती है वो बड़ी परेशान होती है कि वो रोशना से कहती है कि रोशना मेरी बात करवा दो एक दफ़ा साइम से। ठीक है। साइम जो होता है वो खुद ही फ़ोन कर लेता है रोशना के नंबर के ऊपर, रोशना से बात करते के कहता है कि मेरी जूबिया से बात करवाओ। ठीक है। सैम भी बड़ा अपसेट होता है कि मेरी काफ़ी दिन हो गए जूबिया का, ना मैंने चेहरा देखा ना मेरी उससे बात हुई है। इसीलिए सैम भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो भी जूबिया से बात करना चाहता है और जूबिया परेशान होती है, सैम से बात करना चाहती है। जूबिया जो होती है कहती है सैम तुम कहाँ चले गए, इतने दिनों से मैं तुम्हें कॉल से तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही तुम्हारी, तुम किधर हो, तुम कहाँ चले गए। वो कहता है कि मैं अपने नाना के पास आया हूँ, कि तबीयत नहीं ठीक, मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। अब हमारी शादी होने वाली है, सारी टेंशनें उतार दो। ठीक है। ज़ुबिया कहती है हाँ हाँ ठीक है। ज़ुबिया के साथ जो है ना उसका जब रब्ता होता है दोनों के दिलों को तसल्ली हो जाती है, मुतमईन हो जाते हैं दोनों लोग। ज़ाहिर सी बात है। इस रोशना जो होती है वो ज़ुबिया को लेकर ऊपर की तरफ आ रही होती है। दानियाल भाई दानियाल की अम्मी अब्बू ज़ुबिया और उसके वालिदैन वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि ज़ुबिया से ज़ुबिया ख्वाहिश पूछी जाए, हालांकि उसके मुताबिक तो शादी होनी नहीं थी उसकी। दूसरी तरफ सैम की अम्मी जो होती है ना सैम को डांट रही होती है, सैम तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो, पहले ही हम तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा जलील हो चुके हैं और ऊपर से हम अब हमें इतना जलील मत करवाओ कि हमें उनके कदमों में जाकर गिरना पड़े। वो तुम देखते नहीं हो कि उनकी 7वें आसमान पे उनका दिमाग पहुंचा हुआ है, तो तुम बातें कर रहे हो उनसे रिश्ते की। मैं तुम्हें कहती हूँ कि छोड़ दो उसका पीछा। दूसरी तरफ जूबिया की अम्मी जो होती है ना वो जूबिया से पूछ रही होती है कि तुम्हारा क्या मसला है, तुमने हमें जलील करवाने का ठेका ले लिया है, बताओ हमें। ठीक। जूबिया की अम्मी जो होती है ना वो जूबिया से पूछ रही होती है। जूबिया खामोश बैठी होती है। जूबिया कहती है अम्मी जान प्रपोज़ल भी मेरी मर्ज़ी से आया था। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है। कहती कि मेरी बेटी इस तरह की नहीं हो सकती, मैंने इस तरह की तरबियत की है इसकी। तो ज़ूबिया की अम्मी जो होती है ना वो बड़ी परेशान हो जाती है। तो ज़ूबिया को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे वालिदैन या मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। ठीक। सैम जो होता है उसको घर वालों ने बिठाया होता है, तो वो दोनों माँ बाप खड़े होते हैं, सैम बैठा होता है। सैम कहता है कि अम्मी एक दफ़ा जाएं तो सही, उधर ज़ूबिया स्टैंड लेके खड़ी है। ठीक है। तो सैम की अम्मी कहती है वो स्टैंड लेके खड़ी है या स्टैंड लेके बैठी है हमें इससे कोई नहीं, हमने नहीं जाना, हम पहले ही बहुत ज़्यादा जलील हो चुके हैं तुम्हारी वजह से। ठीक है। अब हमें बार बार इतना जलील मत करवाओ। सैम कहता अम्मी जस्ट जस्ट वन मरतबा, एक दफ़ा मेरी खातिर। ठीक है। सैम थोड़ा नाराज़ सा हो जाता है। वो अपनी अम्मी कहता अम्मी जान एक दफ़ा चली जाएं आप, बस एक दफ़ा। ठीक है। अपनी अम्मी को ना वो बड़ी मुश्किल से मनाता है, तो उसकी अम्मी कहती है अच्छा चलो ठीक है, अगर एक दफ़ा चल गए, अगर फिर हमें हमारी इनसाइड की उन लोगों ने तो फिर। तो सैम कहता है अम्मी आप मेरी कर लीजिएगा, खुदा का वास्ता एक दफ़ा चले जाएंगे। मिन्नतें और तरले और समाजत करने पे आ जाता है कि बस अम्मी जाना आप एक दफ़ा चली जाएं। जूबिया जो होती है वो बेचारी बड़ी परेशान होती है इन्हीं बातों की वजह से कि सैम अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है। मैंने तो उसको कहा है कि तुम अपने घर वालों को भेजो, रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक है। एक दफ़ा हमारी शादी हो जाए, बाद में ये लोग जो मर्ज़ी करते फिरें, हमें इनसे कोई परवाह नहीं है। ठीक है। मेन मसला हमारी ये है कि शादी एक दफ़ा हो जाए। तो दानियाल जो होता है वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है रोशना के साथ। तो रोशना जो होती है उसको कहती है कि दानियाल तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, मुझसे क्यों खफा हो, मैंने तुम्हें क्या कहा है या मैंने कोई गलती तो नहीं की। ठीक है। मेरा जो अखलाकी फ़र्ज़ था, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। अब आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं। दानियल कहता है मैं नाराज़ नहीं हूँ। उधर सैम जो होता है वो सर सूर गिरा के बैठा होता है, वो अपने वालिद पे मिन्नतें तरले और मिन्नत समाजत कर रहा होता है कि अब्बू जी आप एक दफ़ा चले जाएं, पापा मेरी बात मान लेना, एक दफ़ा चले जाएं। आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो यानी कि वापस नहीं करेंगे। ठीक है। रिश्ता देकर भेजेंगे। तो उसका वालिद कहता हाँ हाँ बेटा, रिश्ता तो उन्होंने प्लेट में रख के बैठे हुए हैं कि वापस वो बस तुम्हें रिश्ता देकर ही भेजेंगे, रिश्ते के अलावा तो वो तुम्हें भेजेंगे ही नहीं। उसका वालिद कहता है सैम का कि सैम मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अपना काम करो और सुकून के साथ ज़िंदगी जियो। ठीक है। इन सब चक्करों से पीछे हट जाओ। तो रोशना जो होती है वो कहती है अपने दानियाल को कि दानियाल मैंने तुम्हें क्या कहा है कि तुम मुझसे क्यों खफा हो। ठीक है। मेरी तरफ ध्यान ही नहीं करते, मेरा इसमें क्या कसूर है, जो कुछ भी किया जूबिया ने किया, मैं उसमें शरीक नहीं थी, ना मुझे पता था किसी भी बात का। तो दानियल कहता है अगर तुम्हें पता नहीं था तो फिर तुम उसका साथ क्यों दे रही थी। दानियल जो होता है उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दे। रोशना कहती मैं उसका साथ नहीं दे रही थी, मैंने कब उसका साथ दिया है। ठीक है। वो खुद ही करती फिरती है जो भी कर रही है, मुझे नहीं उसका पता कि वो क्या करती है और क्या नहीं। ठीक है। मैंने अगर उसका साथ देना होता तो कब पहले की दे चुकी होती। दानियल कहता वो अच्छा, तो बीबी जी ने साथ ही नहीं अभी तक दिया। ठीक है।
यानी कि उससे सवालन जवाब। ज़ूबिया अपने कमरे में मौजूद होती है, उसकी अम्मी उसके पास आकर बैठी होती है ताकि मैं उसका दिल बहला सकूं अपनी बेटी का, ताकि उसका दिल जो है ना वो सैम की तरफ से हट जाए। ज़ाहिर सी बात है घर वालों ने अब उन्हें लालच दिया होता है कि ठीक है हम तुम्हारे रिश्ते के लिए राज़ी हैं, सैम से तुम्हारी शादी करवा देंगे, हालांकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ज़ूबिया की माँ जो होती है ना वो बड़ी खुश खुश सी बातें कर रही होती है, खुशामद कर रही होती है ज़ूबिया को। ज़ाहिर सी बात है जब काम लेना होता है तो खुशामद तो किसी न किसी को करना पड़ता है। इसी तरह ज़ूबिया की माँ भी उसको खुशामद कर रही होती है कि बेटा तुमने ये काम नहीं करना, ये करना है। ठीक है, यानी कि उसके साथ प्यार और सलूक के साथ बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ सैम जो होता है वो घर में मौजूद ही होता है, अभी तक चक्करों में बेचारा फिर रहा होता है और सोच विचार कर रहा होता है कि मैं किस तरह माँ बाप को मनाऊँ और मना कर उनके घर भेजूँ ताकि रिश्ते की बात जो है ना वो पक्की हो जाए। ठीक है, सैम बेचारा सारी सी बात है परेशानी फिर परेशानी होती है, वो इस मसले का हल निकालना चाहता है लेकिन अभी तक उसको कोई भी हल जो है वो नहीं मिला। सैम के पास उसकी अम्मी आती है, वो कहती है कि बेटा तुम्हारे नाना जान की तबीयत ख़राब है, अभी अभी उनका फ़ोन आया है। ठीक है, तो तुम अपने नाना के यहाँ चले जाओ, 1-2 हफ्ते वहाँ पे गुजार के आओ क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम बहुत मिस करते हैं तुम्हें। ठीक है, तुम काफ़ी देर हो गई है वहाँ पे गए नहीं। तो सैम कहता है अच्छा अम्मी जान नाना आप चले जाए ना। वो कहती है बेटा मैं तो चली जाऊँ लेकिन तुम। ठीक है, दूसरी तरफ सैम जो होता है वो छत छलांग कर यानी कि छत जो है ना वो पटक कर आ जाता है ज़ूबिया के घर, और ज़ूबिया नीचे खड़ी होती है। वो ज़ूबिया को काफ़ी सारे इशारे करवाता है लेकिन ज़ूबिया उसकी तरफ ध्यान नहीं देती क्योंकि ज़ूबिया कोई बात बताना चाहता है। वो ज़ूबिया को इशारे पे इशारा करवाता है लेकिन ज़ूबिया उसकी तरफ फोकस ही नहीं करती। दूसरी तरफ ज़ूबिया जो होती है ना वो अपने घर में चेयर बाय रखी होती है, उधर आके बैठने की कोशिश करती है कि चलो मैं फ़ारिग टाइम इधर ही बैठ जाती हूँ आकर। तो वहाँ पे आकर बैठने की कोशिश करती है लेकिन फिर सैम उसको इशारे करवाता है इतने ज़्यादा कि ज़ूबिया का ध्यान ही नहीं जाता कि मैं देखूँ कि मुझे कोई इशारे वगैरह भी करवा रहा है। ठीक है, सैम जो होता है ना उसको कहा जाता है कि बेटा तैयारी कर लो तुम अपने नाना के यहाँ जाओगे। ठीक है, सैम कहता है कि यार अब ये क्या नई मुसीबत आ गई मेरे सर पे, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ज़ाहिर सी बात है वो परेशान ही होगा क्योंकि उसके रिश्ते के मामलात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब और अपसेट हुए होते हैं। सैम को जब वहाँ पे भेज दिया जाएगा ज़ूबिया की शादी यानी ज़ूबिया का निकाह किसी और के मंगनी किसी और के साथ करवा दी जाएगी। अभी सैम को यही लालच दिया जाता है कि तुम्हारे साथ करवाऊँगी। ठीक है, सैम और ज़ूबिया रात को छत के ऊपर मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ज़ूबिया कहती है कि मैंने घर वालों को राज़ी कर लिया है, तुम बस अपने घर वालों को रिश्ता देकर भेज दो। ठीक है, सैम मैंने बड़ी मुश्किल से घर वालों को राज़ी किया, अब इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अपने घर वालों को समझा कर भेज दो मेरे घर। ठीक है, रिश्ता देकर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं मानेंगे, मान जाएंगे। कि अगले दिन जो होता है ना सैम अपनी छत से छलांग लगाता है और ज़ूबिया की छत पे जा गिरता है वहाँ पे, क्योंकि वो ज़ूबिया को एक पैगाम देना चाहता है जिस पैगाम की वो मुंतज़र होती है उनके घर वाले भी और ज़ूबिया भी। ठीक है, तो सैम जो होता है वो जाकर आवाज़ लगाता है ज़ूबिया ज़ूबिया ज़ूबिया। ठीक है, ज़ूबिया जो होती है सैम की तरफ फोकस करती है और वो सैम कहता है कि मैंने घर वालों को तुम्हारी तरफ भेज दिया है। ठीक है, तुम उनका जाके वेलकम कर लो, जो कुछ भी करना है कर लो। ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी है। तो सैम जो होता है वो ज़ूबिया को सारी चीज़ समझा कर वापस अपनी छत पे चला जाता है। ज़ूबिया का वालिद जो होता है ना वो बैठा होता है। सैम का वालिद जब उससे बात करता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग कर लेते हैं कि हम सैम को कहीं भेज देते हैं। ठीक है, सैम का वालिद कहता है कि हम सैम को कहीं अपने ननिहाल में भेज देते हैं, 1-2 हफ्ते वहाँ पे गुजार आएगा तो आप 1-2 हफ्ते में अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दें। ठीक है, यही आपके लिए बेस्ट है। तो दूसरी तरफ ये जो होती है ना दानियाल की अम्मा भी यही कहती है कि हाँ यही तरीका ठीक है, मैं आप उनको भेज दें, सैम को कहीं भेज दें 1-2 हफ्ते के लिए, तो हम उतनी देर में अपनी बेटी की मंगनी या शादी किसी और से करवा देंगे। ठीक है, आपकी जान भी छूट जाएगी हमारी जान भी छूट जाएगी। लेकिन सैम और ज़ूबिया दोनों को धोखा दिया जा रहा होता है, वहाँ से रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। तो सैम पूछता है कि बाबा क्या बात है, तो उसका अब्बू बताता है हाँ बेटा रिश्ता पक्का हो चुका है, मंगनी हो जाएगी तुम्हारी, जाओ पहले अपने नाना के पास जाओ। ठीक है, सैम खुशी की इतनी ज़्यादा सैम को खुशी हो जाती है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सैम अब कैसे वो खुशी को मनाए। ठीक है, ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। दूसरी तरफ सैम की अम्मा जो होती है ना वो उसकी टिकट बुक करवाने के लिए उसके पापा को कहती है कि तुम इसकी टिकट बुक करवा दो ताकि ये अपने ननिहाल जाए और जाके अपने नाना की खिदमत करे क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो सैम कहता है जी जी ठीक है मैं पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ तो मैं चला जाता हूँ। तो सैम मान जाता है क्योंकि उसको पता है कि आकर मेरी मंगनी हो जाएगी, लेकिन हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सैम का वालिद जो होता है ना वो नावल पढ़ने में मसरूफ़ होता है तो सैम उसको गले लगा लेता है, कभी कुछ मस्तियाँ कर रहा होता है अपने वालिद के साथ, लेकिन उसको पता चलेगा बाद में कि इन मस्तियों का भाव क्या है। ठीक है, आटे दाल कीमत का भाव क्या है।
तो अभी तो फ़िलहाल तो वो बड़ा खुश होता है, खुश मिजाज होता है। दूसरी तरफ सारे प्लानिंग में मसरूफ़ होते हैं ज़ुबिया का वालिद भी कि ऐसा हो जाएगा। ड्रामा ज़ुबिया जो होती है अपनी अम्मी को और ताई अम्मी को चाय देने के लिए आती है। उसकी ताई अम्मी जो होती है वो ज़ुबिया को डांटती, कहती है ज़ुबिया तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आई, ठीक है, सैम के साथ ये हरकतें करते हुए, ठीक है। तुम कॉलेज के बाहर ऐसे वारागर्दियाँ कर रही, अगर तुम्हें कोई देख लेता वहाँ पे, या तुम्हारा कोई रिलेटिव या रिश्तेदार या कोई कज़न तुम्हारा तुम्हें वहाँ पे देख लेता किसी के साथ, तो क्या हमारे आके हमारी इंसल्ट करता, या क्या कहता हमें आगे कि तुम्हारी बेटी आवारा है, ठीक है, लड़कों के साथ फिरती है, तुम्हें शर्म नहीं आई ज़रा सी भी। ज़ुबिया जो होती है चुपचाप खड़ी है। तो उसकी ताई अम्मी कहती है कि वो अपनी अम्मी की तरफ देखो, उसका क्या हाल हो गया उस दिन से, जिस दिन से उसको ये बातें सुनने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन तुम होगे, तुम्हें ज़रा से भी शर्म और हया नहीं है कि मेरी माँ का क्या हाल है या मेरी ताई का क्या हाल है, ठीक है। दानियाल तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा है, ठीक है, लेकिन तुम होगे, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि घर वाले किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। तो ज़ुबिया होती है जब दानियाल के पास जाती है तो दानियाल कहता अब क्या ही करने आई हो मेरे कमरे में, ठीक है। वो कहती मैं कुछ नहीं करने आई थी, बस इधर रोशना को उससे पूछने आई थी मैं।